Hello students, welcome to Catch 25 Science Academy. On your screen you can see oxygen hemoglobin dissociation curve. So ये क्वेश्चन कहाँ से पिक किया है? चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी ग्रेड 11 ब्रीदिंग इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. इनफैक्ट अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट आर द कंडीशंस वेयर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन प्रोमोट होता है, लाइक हाई PO2, लो PCO2 एंड ये सारे फैक्टर्स, तो आप आसानी से आंसर दे दोगे मुझे. बट एज सुन एज मेरा क्वेश्चन आता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व पे, लाइक विच आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, देन स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बिकॉज वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना पड़ेगा एंड देयरफॉर देयर इज कंफ्यूजन. सो टू हैंडल ऑल दीज कंफ्यूजन्स, in order to solve all these types of MCQs, this session we have recorded. So up till now, if you have not subscribed to this channel students, do subscribe to it, like it and share it with your friends who are preparing for NEET exam. Also keep on watching all the short videos which I'll be recording on different concepts of biology, which will help you to effectively solve different type of MCQs which will be coming in your bio paper. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके अलावा भी ऐसे भी क्वेश्चंस हैं एंड ऑल दिस क्वेश्चंस वेदर वो वॉल्यूम पे बेस्ड है कि कितना ऑक्सीजन डिलीवर होगा या फिर अगेन एज आई सेड फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि कौन से फैक्टर्स शिफ्ट करेंगे कर्व को, ये सारे क्वेश्चंस हम आज हैंडल करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज विद दीज क्वेश्चंस, द वीडियो इज जस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स. बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्चुअल कंसेप्ट, एक बार रिविजन कर लेते हैं. तो आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these concepts which are related to exchange of gases, like oxygen alveoli में आएगा, वहाँ से because of high PO2 oxygen will diffuse into the blood, जहाँ पे it will bind with hemoglobin to cause the formation of hemoglobin, oxyhemoglobin का formation हो जाएगा. And the entire circulation route is known to you. आपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये पढ़ा होगा स्टूडेंट्स. सो ये पूरा रूट है जहाँ से ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड. इट इज़ पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट into the lungs, where blood gets oxygenated. Because of difference in partial pressure, diffusion occurs. Oxygen gets diffused into the blood, while CO2, because of from high to low, I should say, from high to low partial pressure area, डाउन द हिल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वैसा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू CO2 इज पम्प्ड आउटवर्ड्स एंड देयरफॉर इट इज एक्सहेल्ड सब्सिक्वेंटली. सो ये ऑक्सीजन जो ब्लड में आ गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टिल द टिश्यू स्टूडेंट्स, अगेन थ्रू हार्ट. इट इज पम्प्ड थ्रू एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस टू different organs, and finally to the tissues and the cells where oxygen is delivered to the tissues. Again there we have oxyhemoglobin का dissociation. सो दिस एंटायर कंसेप्ट, ये पूरा बेस है स्टूडेंट्स जो आपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो पहले ये सेगमेंट गो थ्रू करिए एंड देन कम टू दिस वीडियो. सो नाउ दिस अगेन स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे ऐसे फैक्टर्स क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा है, the factors which are responsible for oxyhemoglobin formation, high PO2, low PCO2, lesser H+ concentration, तो ये तो आसानी से मैं आंसर दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्वेश्चन होता है कि which of the factors will lead to formation of oxyhemoglobin, and if I give you options like high PO2, high PCO2, high H+ concentration and high temperature, तो आपका आंसर होगा A, है ना. काफ़ी सिंपली आप आंसर दे दोगे बिकॉज आपने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में पढ़ा है. सिमिलरली इफ़ आई आस्क यू what is the condition, or which of the following is the condition which will lead to dissociation of oxygen from hemoglobin, your options are low PO2, low PCO2, low H+ concentration and low temperature. So your answer should be low PO2. And if I ask you simple question, what is the amount of oxygen which will be delivered to the tissues if 1000 ml of oxygenated blood approaches the tissue, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 अगर देता है 5 ml, तो 1000 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना देगा? इंटू 10, दैट इज 50 ml ऑफ ऑक्सीजन. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. बट नाउ फोकस ऑन द लास्ट 2 वर्ड्स स्टूडेंट्स, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ये जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं सेकेंड लास्ट लाइन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल,
इनका मतलब क्या होता है, इन्होंने एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया आपको एनसीईआरटी, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, ब्रांड्स के, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक्सरसाइज करते वक्त कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या कितना ऑक्सीजन अनलोड कर दिया जाएगा, देन विच आर द फैक्टर्स विच विल शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, विच आर द फैक्टर्स विच विल शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे क्वेरीज आएंगे। एंड अगर आपको ऐसे क्वेरी आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट अस सी स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट लेट अस कंसीडर द सिंपल कर्व, सिंपल सिग्मोइड एस शेप्ड कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। देखो चेक करो एक बार, जो आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है टेक्निकली आप इसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स। यूनिट क्या है, प्लीज नोट द यूनिट, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। एंड देन जो आपको वाई एक्सिस है वहाँ पे स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो परसेंटेज सैचुरेशन, तो उसका यूनिट क्या है, परसेंट में उसका यूनिट हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसको मुझे ये समझाना है तो मैं उसको ऐसे बोलूँगा, पार्शियल प्रेशर को आप ऐसा समझो कि ये फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है ऑक्सीजन को कि जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जा, मतलब जाके हीमोग्लोबिन से हाथ मिला ले, जाके हीमोग्लोबिन पे बैठ जा। ओके, सो हीमोग्लोबिन ताकि सैचुरेट हो जाए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, दिस इज पार्टनरशिप ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। सो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो एक्स एक्सिस पे अगर हम आ जाते हैं, ये देखो, ये एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी रखूँ, मतलब अगर मैं 40 यूनिट से प्रेशराइज करूं ऑक्सीजन को कि जाके हाथ मिला ले ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को, जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज ना करें तो आप पढ़ाई कभी नहीं करोगे, अगर आपके टीचर्स आपको प्रेशराइज ना करें तो आप पढ़ाई कभी नहीं करोगे, है ना। एवरेज स्टूडेंट का यही किस्सा होता है। सो सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को प्रेशराइज ना करें तो वो हीमोग्लोबिन पे जाके नहीं बैठेगा, तो वो प्रेशराइज करने का जो यूनिट है, जो फैक्टर, जो पैरामीटर है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Alright students, so if partial pressure is 40, देन लेट अस सी कि वो कितने अमाउंट जाके बैठ जाता है हीमोग्लोबिन पे, 70% के भी ऊपर, मतलब अगर 10 टोटल हीमोग्लोबिन है तो एटलीस्ट 7 हीमोग्लोबिन कंप्लीटली फुल हो जाएंगे बाय ऑक्सीजन, 7 हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन जाके बैठ जाएंगे। अब कितने ऑक्सीजन जाके बैठेंगे ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, मैं उस पर डिटेलिंग नहीं करने वाला। ओके स्टूडेंट्स, सो 70% ऑफ हीमोग्लोबिन गेट्स सैचुरेटेड बाय ऑक्सीजन एट 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। नाउ लेट अस इमेजिन स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ सोच के कि व्हाट इफ़ मैं पार्शियल प्रेशर को 40 से कम कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं उसको 30 कर दूं तो आपके हिसाब से क्या होगा। टेक अ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू इमेजिन एंड सेंड मी द आंसर। यस स्टूडेंट्स, सो अगर अपन 30 कर दे पार्शियल प्रेशर को तो ऑब्वियसली ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज परसेंट सैचुरेशन जो है, पार्टनरशिप जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ाई करने वाला, बच्चा बुक के साथ नहीं बैठेगा। बुक क्या है इस केस में, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो बच्चे का और बुक का पार्टनरशिप ही नहीं होगा, तो वो हमको पता है कि कर्व नीचे की तरफ आना शुरू हो गया स्टूडेंट्स, राइट है। अगर मैंने सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कर दिया 60, देन टेल मी स्टूडेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ेगा या कम होगा, टेल मी। यस, करेक्ट आंसर है सैचुरेशन। अगर मैं पार्शियल प्रेशर को अगर मैं 60 कर दूं स्टूडेंट्स तो परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ने लगेगा। बट इफ़ यू नोटिस, सो 90 एंड 95 स्टूडेंट्स, जैसे पार्शियल प्रेशर अपन बढ़ाते जा रहे हैं, 90 के ऊपर आप चेक करो एक्स एक्सिस को, 100 के अराउंड चेक करो। अगर 100 के अराउंड आपने पार्शियल प्रेशर कर दिया तो उसके बाद आप चेक करोगे कि आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो, अब इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती, है ना। तो ये एग्जांपल मैं कैसे दूंगा आपको कि अगर पेरेंट्स फोर्स करें, अगर बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ाई कर लिया है, पूरा चैप्टर, पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया है, फिर भी पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो इसके आगे बच्चा क्या पढ़ाई कर ले, है ना। सो इसके आगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। सैचुरेशन हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर आपको टॉप पे कर्व कैसे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। प्लेटो फेज जो होता है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रेशर जब लो था, देखो जब आप 10 से लेकर 80 तक चेक करो, या 10 से 70 तक, आई शुड से 10 से लेकर 70 तक अगर आप पार्शियल प्रेशर चेक करो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट एक वैल्यू के बाद आप कितना भी फोर्स कर दो ऑक्सीजन को कि जाके हीमोग्लोबिन पे बैठ जाके हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर दे, ऑक्सीजन नहीं जाने वाला। सो परसेंटेज सैचुरेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा चुका है। यही वैल्यू स्टूडेंट्स आजकल कोविड जब फैला हुआ है इतना, तो ऑक्सीजन
जो सैचुरेशन लेवल है स्टूडेंट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, दैट इज द वैल्यू एक्चुअली विच डॉक्टर्स आर सीइंग, दे आर ऑब्जर्विंग. सो इफ इट इज नॉर्मल केस देन द वैल्यू शुड बी समवेयर अराउंड 97 to 99, 97 to 98. Okay, and if the value dips below 95 then there is a concern. चलो let us move ahead students. Now this is right shift. सो अभी कर्व देखो राइट साइड शिफ्ट हो गया, मैंने ब्लू डॉटेड लाइन से दिखाया है आपको. सो जो ये जो ब्लू कर्व दिखाया है ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये जो आपने पूरा सिग्मोइड कर्व बनाया है, मैं अब आपको बोलने वाला हूँ कि कौन से कंडीशंस में कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है. तो अभी ये सारी बातें जो आपको ग्राफ पे दिख रही हैं ब्लू लाइन के अलावा, ये तो आपको समझ में आ गया. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस वेरी स्मार्टली ट्राई टू इंटरपोलेट पॉइंट्स ओवर ईयर. ये देखो ये मैंने लाइन को हटा के मैं इस लाइन को लेकर आता हूँ. सो 40 पे ही अब मैं चेक करूँगा, 40 ही पार्शियल प्रेशर पे. इसके पहले देखो स्टूडेंट्स, ये देखो इफ़ यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली, तो 40 पे ही क्या था, रेड कर्व पे कितना सैचुरेशन मिल रहा था आपको, जस्ट अबव 74, मे बी अराउंड 74 75, राइट है स्टूडेंट्स. नाउ अगर मैंने कर्व को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ब्लू वाले लाइन पे चेक करो, सेम प्रेशर दे रहा हूँ ऑक्सीजन को उतना ही प्रेशर दे रहा हूँ, बट चेक करो दोस्ती कितना हो गया, कितनी दोस्ती हो गई स्टूडेंट, सैचुरेशन देखो कितना हो गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, चेक करो. येस वेरी गुड, कम हो गया स्टूडेंट्स, फॉल हो गया है ना. सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल रिड्यूस हो गया. इसको मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं कर्व को राइट साइड शिफ्ट करूंगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के जा रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के दोस्ती टूट रही है उनकी. अब दोस्ती कौन से कंडीशन में स्टूडेंट टूटेगी, कहाँ पे टूटेगी आप बताओ, एल्वियोलाई में दोस्ती होती है या टूटती है. येस राइट आंसर है, एल्वियोलाई में दोस्ती होती है दोनों के बीच में, है ना. एल्वियोलाई में पहली बार ऑक्सीजन दिखता है, अरे वाह हीमोग्लोबिन, चल जाके इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, ये मुझे कैरी करेगा टिश्यू तक, लेकर जाएगा टिश्यू तक. और दोस्ती टूटती कहाँ है स्टूडेंट्स, दोस्ती टूटती है टिश्यू के पास, जहाँ पे हीमोग्लोबिन को मजबूरी ऑक्सीजन को विदा करना पड़ता है. बोलता है ठीक है, अपनी अब दोस्ती अपनी यहीं तक थी, नाउ यू गो इनटू द टिश्यूज़ और वहाँ जाके ETC पाथवे में हेल्प कर उनको, ठीक है, ऑक्सीडेशन में ATP बनाने में हेल्प कर उनको. सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कब होगा, इनकी दोस्ती कब टूटेगी, सैचुरेशन कब कम होगा, टिश्यू लेवल पे. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिडक्शन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन इज बीइंग गिवन टू टिश्यूज़. इज़ दैट करेक्ट. सो अगर मैंने कर्व को राइट साइड शिफ्ट किया, मतलब ज़रूर आप कहाँ पे बातें कर रहे हो, आप कहाँ पे सिचुएटेड हो, आप टिश्यूज़ में सिचुएटेड हो. सो टिश्यूज़ में क्या कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन, लो pH, हाई CO2 और हाई PCO2, आप बोलो लो PO2. सो ये सारे कंडीशंस. अब आपको ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, आप एकदम आपकी आंखें इट वुड बी ट्विंकलिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज यू हैव सीन दीज पैरामीटर्स इन योर NCERT बुक, है ना. आपने NCERT में आपको ये तो आसानी से आपने देखा है, एटलीस्ट फर्स्ट 5 पैरामीटर्स तो आपने बहुत ही अच्छे से बार बार पढ़ा होगा NCERT में. सो स्टूडेंट्स ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट 5 पैरामीटर्स NCERT में दिए गए हैं. सो फर्स्ट 5 पैरामीटर्स अगर आपके आते हैं, यानी जब आपने पढ़ाई की है स्टूडेंट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, तो वो सारे फैक्टर्स कर्व को राइट साइड शिफ्ट करेंगे. ओके, सो शिफ्टिंग ऑफ कर्व टूवर्ड्स राइट साइड इंडिकेट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन. एंड द सेम थिंग इज़ फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑक्सीजन का डेंसिटी कम हो जाएगा. ऑल्सो जो आपको हाई DPG दिख रहा है, दैट इज डिसफॉस्फोग्लिसरेट, है ना. आपने ये कहाँ पे पढ़ा है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा है 1,3-DiPGA. सो उसका एक आइसोमर होता है 2,3-DiPGA, दैट इज प्रेजेंट इन RBCs. अब ये जो DPG, मैं सेकेंड लास्ट जो पैरामीटर स्टूडेंट्स उसकी बात कर रहा हूँ, DPG दिखाई दे रहा है आपको, हाई DPG, उसकी बात कर रहा हूँ. सो ये हाई DPG क्या होता है, DPG इज़, आपको जाना है स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, वहाँ पे आपने 1,3-DiPGA की पढ़ाई की है. 1,3-DiPGA का आइसोमर होता है विच इज़ 2,3-DiPGA. ओके, 2,3-DiPGA इज़ फॉर्म्ड इन RBCs. अब RBCs में ही आपके हीमोग्लोबिन भी रहते हैं. सो DPG का क्या रोल है इसमें, DPG भी ऑक्सीजन की तरह हीमोग्लोबिन से दोस्ती करना चाहता है. ओके, सो मुझे बताओ अगर DPG ज़्यादा हुआ कॉन्सेंट्रेशन में, डोंट यू थिंक वो ऑक्सीजन को धक्का मार के खुद जाके दोस्ती कर लेगा, खुद जाके हाथ मिला लेगा हीमोग्लोबिन से, है ना. वो ऑक्सीजन को धक्का मार देगा, चल जा यहाँ से, मैं हीमोग्लोबिन से दोस्ती करना चाहता हूँ. सो ऐसे केसेस स्टूडेंट्स आप कब चाहोगे,
आप कब चाहोगे, ऑक्सीजन कब बोलेगा कि अरे अच्छा हुआ तूने मेरा दोस्ती तोड़ दिया, मुझे तो वैसे भी जाना ही था, टिश्यू में ही बोलेगा, करेक्ट है। ऐसा ऑक्सीजन ये कंडीशन ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि एल्वियोलाई में आए, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत बुरी तरह चाहता है कि प्लीज़ हीमोग्लोबिन मेरे से हाथ मिला ले, प्लीज़ मुझे टिश्यू में लेकर चल। और जैसे टिश्यू तक पहुंच गया, अब तो ऑक्सीजन खुद चाहता है कि मुझे कोई धक्का मार के हीमोग्लोबिन से अलग कर दे ताकि मैं टिश्यू में चला जाऊँ, राइट है। सो एट द टिश्यू लेवल हाई डीपीजी इज़ वेरी गुड फॉर अस। सो आपके क्वेश्चन में जहाँ भी आपको दिखे हाई डीपीजी, समझ जाओ कि इट इज़ शिफ्टिंग द कर्व टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, इट इज़ कॉजिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। सेम इज द कंडीशन फॉर P50 स्टूडेंट्स। व्हाट इज P50? इट इंडिकेट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। ओके, 50% सैचुरेटेड। सो आप इमेजिन करो, अगर P50 कम होते गया, मतलब पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अगर ब्लड में नहीं है तो कहाँ गया, तो जाके हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर लिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, सो P50 जैसे जैसे कम होगा, मतलब वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर P50 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का टेंशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। इस केस में चेक करो, जैसे ही कर्व राइट साइड जा रहा है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब P50 वैल्यू विल इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स, आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट देखोगे तो अब तक आपको बातें समझ गई होगी। अब चेक करते हैं, सेम 40 पे ही मैं रखूँगा, ठीक है, ऐसे ही आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। ये जो 40 उतना ही प्रेशर अप्लाई करूँगा, देखते हैं उतने प्रेशर पे रेड वाले कर्व पे कितनी दोस्ती हो गई थी स्टूडेंट्स। हमने पहले स्लाइड पे देख लिया था, अराउंड 74% 72% दोस्ती हुई थी। अगर मैं उतना ही प्रेशर अप्लाई करके चेक करूं, ग्रीन वाले कर्व में कितना दोस्ती करवा पाता हूं मैं, चेक करो स्टूडेंट्स, अराउंड 81 to 82% है ना, मतलब सैचुरेशन लेवल मैंने बढ़ा दिया। सैचुरेशन लेवल कब बढ़ेगा स्टूडेंट्स? जब इनकी दोस्ती बढ़ेगी, राइट है। सो यहाँ पे चेक करो क्या दिख रहा है मुझे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया। सो ये कब होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके बैठ गया, हाथ मिला लिया स्टूडेंट्स। ऐसा कब होता है? डू यू थिंक ऐसा टिश्यू में होगा स्टूडेंट्स? सोच के बताओ, पॉज करो वीडियो और सोच के बताओ, डू यू थिंक ऐसा टिश्यूज़ में होगा? टिश्यूज़ तो चाहते हैं कि ऑक्सीजन हमको मिले। सोचो, इमेजिन करो, टिश्यू तक जाके अगर ऑक्सीजन बोलता है नहीं नहीं मुझे आने का मन नहीं है तेरे पास, मैं हीमोग्लोबिन के पास ही रहूँगा, तो टिश्यू का क्या हाल होगा? टिश्यू बेचारा मरे जा रहा है ऑक्सीजन के लिए, है ना, टिश्यू बेचारा ऑक्सीजन के लिए मरे जा रहा है। सो ये काम तो टिश्यू में हो नहीं सकता। ये काम कहाँ होगा? इनकी दोस्ती एकदम बेस्ट फेज़ में कहाँ रहती है? एल्वियोलाई में रहती है, जहाँ ऑक्सीजन बहुत मतलबी होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जब रहता है तो हीमोग्लोबिन बोलता है प्लीज़ हीमोग्लोबिन मुझे अपने पास ले, प्लीज़ दोस्ती कर ले, प्लीज़ दोस्ती कर ले। उसका रियल इंटेंशन क्या है? हीमोग्लोबिन पे बैठ के कैसे भी टिश्यू तक पहुँच जाऊँ। Okay students, so this is surely indicating the conditions of alveoli. Let us see. So कौन से conditions हैं? अब ये आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं students. Oxy hemoglobin formation. Go to your NCERT. Now you can see the top 5 parameters you can easily identify students. Low H plus concentration, high pH, low PCO2, or else I have just written low CO2, and high PO2 or high O2 concentration. So ये सारे factors promote करते हैं कर्व को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने में। अगर कर्व लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखो, चेक करो स्टूडेंट्स, स्क्रीन के आपके लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, उसके नीचे चेक करो येलो बॉक्स है, लेफ्ट शिफ्ट तभी होगा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सिंपल सा लाइन है ये। Next students, now are you clear with the concepts? Let us revise very quickly. So right hand side shift kab hoga students, when these are the conditions, and left hand side shift kab hoga curve, when these are the conditions. All right, now I'll move on to the MCQ students. Let us check MCQs आपको अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आर रिप्रेजेंटेड एज A and B in the following diagram. Select the incorrect interpretation. ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बता देना है। कर्व बी हैज़ इंक्रीज्ड एबिलिटी टू अनलोड O2 इन दी टिश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू कर्व ए, है ना, कर्व ए जो दिया है एंड कर्व बी दो दिया है। पहले स्टेटमेंट में है कि कर्व बी के पास ज़्यादा एबिलिटी है ऑक्सीजन को अनलोड करने का, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने का। अनलोड करना मतलब क्या? ऑक्सीजन को तोड़ के हीमोग्लोबिन से अलग करने का कैपेसिटी किसका ज़्यादा है? तो उसी कर्व का ज़्यादा रहेगा जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे चेक करो आप एक बार,
चेक करो स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या, डिसोसिएशन हो रहा है ना, दोस्ती आप तोड़ रहे हो। तो यहाँ पे वही पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, कर्व बी हैज़ इंक्रीज एबिलिटी टू अनलोड O2, O2 को अलग करना कहाँ ज़्यादा होगा, कर्व ए में या कर्व बी में, इन्होंने बोला कर्व बी में। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिफ्ट इन कर्व फ्रॉम बी टू ए, मतलब अगर मुझे बी से ए जाना है तो वो कब होगा, बी से ए में कब जाऊंगा, मतलब क्या करूंगा मैं स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट पूछ रहे हैं या राइट शिफ्ट पूछ रहे हैं, चेक करो आप फिलहाल बी पे खड़े हो। अगर मैं आपको बोलूँ बी से ए जाना है तो आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो या राइट शिफ्ट कर रहे हो। Yes, if your answer is left shift, your answer is correct students। तो आप लेफ्ट शिफ्ट कब करोगे, जब P50 कम होगा या P50 ज़्यादा होगा। चेक करते हैं, आ जाओ, ये देखो लेफ्ट शिफ्ट अगर आपको करना है मतलब ग्रीन साइड स्टूडेंट्स, फेवर्ड बाय लो P50 है ना, P50 वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो चेक करो, बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, थर्ड पे जाता हूँ, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए अगर जा रहा हूँ, चेक करो स्टूडेंट्स, बी से ए अगर जा रहा हूँ तो ये लोग बोलते हैं हायर टेम्परेचर पे आप बी से ए चले जाओगे। बी से ए जाना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो गया ये तो, है ना, और लेफ्ट हैंड शिफ्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है क्या, टेल मी स्टूडेंट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है क्या, नहीं होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन तो लो टेम्परेचर पे होता है। सो देयरफॉर सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए। जो आप शिफ्ट जब भी पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स बी टू ए, तो इसको इमीडिएटली कन्वर्ट करो स्टेटमेंट में, लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं अंडरलाइन करूँगा, कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, इसको अंडरलाइन कर लो और देखो डायग्राम के हिसाब से कौन सा शिफ्ट हुआ, तो मैं वहीं ब्रैकेट में लिख दूंगा दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, है ना, लेफ्ट शिफ्ट हुआ ये। अब मैं पीछे जाता हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स चेक करो, ये लेफ्ट शिफ्ट चेक करो, लेफ्ट शिफ्ट ग्रीन वाले सारे सेगमेंट चेक करो। लेफ्ट शिफ्ट होने के लिए टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, चेक करो, लो टेम्परेचर, है ना। सो लेफ्ट शिफ्ट कौन प्रमोट करता है, लो टेम्परेचर प्रमोट करता है। अब इनके स्टेटमेंट चेक करो स्टूडेंट्स, इन्होंने भी बोला है लेफ्ट शिफ्ट, बट टेम्परेचर क्या लिखा है, एलिवेटेड, तो ये तो रॉन्ग बात हो गई, है ना। एलिवेटेड टेम्परेचर में हम राइट साइड शिफ्ट होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलो चेक करो स्टूडेंट्स, शिफ्ट इन कर्व फ्रॉम ए टू बी, अंडरलाइन करो इसको, शिफ्ट इन कर्व फ्रॉम ए टू बी अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखोगे बताओ, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट लिखोगे स्टूडेंट्स। यस, आप लिखोगे राइट शिफ्ट, ए से बी जा रहा हूँ मतलब, ए से बी जा रहा हूँ मतलब राइट साइड शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, है ना। सो जब राइट शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ, राइट शिफ्ट मतलब क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगा। चेक करते हैं स्टेटमेंट क्या है, शिफ्ट इन कर्व फ्रॉम ए टू बी इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, परफेक्ट है। हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की दोस्ती कम हो गई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को धक्का मार के निकाल देगा, जा अपने टिश्यू में जा। सो ये तो परफेक्ट लाइन दिया है। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अब अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहता, उनकी दोस्ती टूट चुकी है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जाते हैं स्टूडेंट्स। फॉलोइंग इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, मार्क द कंडीशंस इन विच दैट कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। चेक करो स्टूडेंट्स, ए टू बी मतलब क्या, ऑलवेज आप हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे पहले वाला आंसर में, जब ए टू बी बोला तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करना है, ए टू बी, ओके। जब आपको बी टू ए बोला था तो आप ऐसे मूव करोगे, ठीक है, ऐसे आपको मूव करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मूव करना है। सो यहाँ पे ए, अब सेकंड क्वेश्चन में चेक करो, ए दिया है एंड बी दिया है, तो जब आपको वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपको स्टूडेंट्स ऐसे मूव करने पूछ रहे हैं वो लोग। तो ये मूव क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है स्टूडेंट्स, बताओ। पहले ए आया है ना, ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको एक ए कर्व दिया है, देन एक बी कर्व दिया है, तो सेम पॉइंट पे आओ, हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये रहा ए और सेम पॉइंट ले लो बी, तो
तो आपको कहाँ से कहाँ बोला है, ए से बी जाने, मतलब आपको राइट शिफ्ट पूछ रहे हैं। सो आपको इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोला है कि राइट शिफ्ट इनमें से क्या क्या कंडीशंस राइट शिफ्ट करवाएगा, है ना। सो इंक्रीज इन डीपीजी, increase in partial pressure of CO2, in low temperature and increase in pH. Now students, increase in DPG ये तो राइट आंसर है ना, तो राइट, ये तो राइट शिफ्ट करवाता है, हमने पीछे वाले पैरामीटर्स में देखा है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यस ये भी राइट शिफ्ट करवाता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक आवर आंसर, ए इज करेक्ट, है ना, ए करेक्ट है स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। व्हाट अबाउट सी स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर पे राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है स्टूडेंट्स, आंसर इज लेफ्ट शिफ्ट, बट इन्होंने तो आपको राइट शिफ्ट पूछा है, सो सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पीएच, अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा या इंक्रीज इन पीएच, ये सारे कंडीशंस किसको फेवर करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, आंसर इज लेफ्ट शिफ्ट को फेवर करते हैं, बट आपको तो राइट शिफ्ट पूछा गया है, देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट। सो ओवरऑल इफ यू सी देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। Alright students, let me go to the next question. Next question is, in case of increase in concentration of hydrogen ion, the HbO2, H plus concentration students ये लोग पूछ रहे हैं, अगर ज़्यादा होगा तो HbO2 डिसोसिएशन कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है स्टूडेंट्स, जाके आप पैरामीटर्स में चेक करो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो कौन सा फेवर होता है, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, सो आंसर हैज़ टू बी राइट शिफ्ट। Okay, this is your answer students. You can go and check in the slide which I had given 2 slides before, 2 slides पहले जो मैंने आंसर दिया था उसको जाके फोकस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी इन एल्वियोलाई। नेक्स्ट, when 1000 ml of this oxygenated blood, 1000 ml students, ध्यान दो कैलकुलेशन में आपको एनसीईआरटी में दिया है 100 ml, ठीक है, 1000 ml of oxygenated blood is pumped to the striated muscle tissue। striated muscle tissue मतलब किसकी बात हो रही है, skeletal muscles की बात हो रही है। undergoing strenuous exercise, strenuous exercise मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं सेकेंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, स्ट्रीनस एक्सरसाइज, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में क्या बोला है, 100 ml ऑफ ब्लड डोनेट्स और यू शुड से ट्रांसपोर्ट्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स अंडर और टिश्यूज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रीनस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चालू है, सो मसल्स आर हैविंग ह्यूज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट विल रिलीज इनटू द मसल्स इज डैश with oxyhemoglobin curve shifting to dash side, very good। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पूछ रहे हैं वो लोग, किस साइड शिफ्ट होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व, और दूसरी बात कितना ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा टिश्यू से। सो सबसे पहली बात, जब आप टिश्यू में पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ये पढ़ाई करना चाहते हो कि कितना ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो बताओ स्टूडेंट्स, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हो या ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन पढ़ रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आपको टिश्यू को ऑक्सीजन देना है तो आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन को बाय बाय बोल के टिश्यू में जाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, है ना, और जब भी डिसोसिएशन होगा तो कौन सा शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, आंसर इज राइट, है ना। आप ऐसे याद रखो, दोनों का अलग हो जाना वॉज अ राइट डिसीजन फॉर टिश्यू, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएट हो जाना, अलग हो जाना वॉज अ राइट डिसीजन फॉर द टिश्यूज टू स्टे अलाइव, है ना, टिश्यूज को जिंदा रहने के लिए इन दोनों का अलग हो जाना राइट डिसीजन था। सो राइट मतलब क्या, शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सो डिसोसिएशन मतलब राइट शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे श्योरली राइट शिफ्ट होने वाला है, तो आई एम श्योर कि इधर ऑप्शन होगा सी या डी। ये देखो स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट को तो हटा दो, पिक्चर से ख़त्म हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। नाउ अगर नॉर्मल कंडीशंस होता स्टूडेंट्स तो 100 ml हमको एनसीईआरटी में दिया है कि 5 ml ऑक्सीजन देगा, देयरफॉर 1000 ml कितना देगा स्टूडेंट्स, 50 ml ऑक्सीजन देगा।
है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। सो मुझे पता है कि ये वैल्यू तो मोर देन 50 होना ही चाहिए, मोर देन 50 होना ही चाहिए, है ना। तो ये मैं हटा दूंगा, माई ऑप्शन हैज़ टू बी सी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? येस, दिस इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए हैं डिसोसिएशन कर्व शिफ्टिंग को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, share it and subscribe to the channel, and also keep posting me in the comment box अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको और क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।